बात को आगे बढ़ाया जाए। देखो बाबू नंदिनी आर्या बीर बाबू, बैठ के गप नहीं करना है जी। वीडियो बंद कर लेते बाबू और लगे रहते हो। देखो सर, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू, आपका साइंस मेरे भोला, है ना। तो साइंस में इसके पहले हमने क्या पढ़ा? साइंस में इसके पहले बाबू आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा है। जो बच्चा नहीं लिख पाए मेरे लाल, ग्रुप में भेज दिए, क्लास के बाद लिख लीजिएगा। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था मेरे भोला? रिप्रोडक्शन पढ़े थे। यही चैप्टर खत्म किए ताजा ताजे मेरे बाबू। इसके माइक्रो रेंज के पहले, बीच में माइक्रो रेंज छोटा सा टॉपिक था, उसके पहले रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे, है ना। ठीक। सर अब रिप्रोड हाँ जी। चलो शांति सुन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बाबू, है ना। रिप्रोडक्शन में आपको एक टर्म सिखाए थे मेरे लाल, फर्टिलाइजेशन, है ना। क्या सिखाए थे? फर्टिलाइजेशन मेरे भोला। ठीक। आदमी बाबू, कोई भी बाबू लिविंग थिंग्स है बाबू मेरे, रिप्रोड्यूस क्यों करता? अपने बाबू जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। अपने बाबू जो भी स्पेसीज है बोला, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है ना। उसी में टर्म सिखाए थे फर्टिलाइजेशन बाबू मेरे, है ना। फ्यूजन ऑफ बाबू मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते मेरे भोला, तो वैसे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वीडियो देखिएगा बाबू नंदनी और बाबू आर्यावीर, भेज दिए। सर अभी तो देख बाबू, लिए। हाँ तो बाबू जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मेरे भोला, है ना, तो 9 मंथ के बाद बाबू क्या होगा? बेबी का बॉर्न होगा। यही होगा मेरे लाल, है ना। बेबी क्या होगा? बॉर्न होगा मेरे लाल। मतलब जिस दिन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा मेरे लाल, फर्स्ट डे से बाबू, वहां से कंटिन्यूअस क्या होगा? फर्टिलाइज पहले बाबू जाइगोट बनेगा, धीरे धीरे बाबू सेल्स बढ़ते जाएंगे, साइज बढ़ते जाएगा, है ना बाबू। मतलब उसी समय से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। तो जब 9 मंथ पीरियड बाबू, है ना बाबू, कंप्लीट हो जाएंगे बाबू, तो बेबी का क्या होगा? बर्थ होगा। अब जिस समय बेबी का बर्थ होगा मेरे लाल, है ना, तो बर्थ होने के बाद, बर्थ कैसे होगा सारा चैप्टर हम लोग पढ़ लिए। अब बर्थ होने के बाद बाबू आप लोग देख सकते हो अपने बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज होता है बाबू। तो चैप्टर का नाम क्या है? रीचिंग द एज ऑफ छूट गया था, एडोलोसेंस। मतलब बाबू बच्चा जिस दिन बर्थ लेता है उस दिन से बाबू कैसे कैसे बड़ा होता है। बड़ा होने के दौरान आपके बॉडी में का चेंज होता है, वही सब इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। कुछ नहीं है, इजी है मेरे लाल। रिप्रोडक्शन में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी था, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक कार्तिक राज का भी वीडियो ऑन करो जी। के ऑन म्यूट करके छोड़ देता है जी, खटखुट का आवाज देते रहता है। इसका म्यूट करो, है ना। तो ये सब बाबू आप लोग बोला जब से होश संभालोगे, 2 साल 3 साल 4 साल से लगभग बाबू, दिमाग आप लोग का बाबू, है ना, मेमोरी याद होगा 4 5 साल के स्टोरी। तो मान लो बाबू पांच, जब से आपका याद है बाबू, मेमोरी में बचपना स्टोर है मेरे ला, तब से अब तक के बाबू आपके बॉडी में क्या क्या चेंज हुआ, वही सब के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, है ना। तो ये आसान भी है, इजी भी है मेरे भोला, है ना। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? रीचिंग द एज ऑफ एडोलोसेंस। मतलब बाबू कैसे कैसे आप बाबू बड़े हो रहे हो, उसके पास बड़ा होने के लिए आप कैसे कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहे हो, कैसे कैसे बड़ा होते जा रहे हो, उसके, है ना। उसी को क्या कहेंगे? रीचिंग द एज ऑफ एडोलोसेंस कहेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे सर? लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या सीखेंगे सर? एडोलोसेंस किसे कहते हैं सर? प्यूबर्टी क्या होता है सर? जब आदमी प्यूबर हो जाए बाबू, बच्चा कोई प्यूबर्टी एज पे आ जाएगा, तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंज होगा सर, है ना। जैसे आपका हाइट बढ़ेगा, आपका बॉडी का शेप बढ़ेगा मेरे लाल, कि नहीं भोला मेरा। चेंज इन वॉइस होगा मेरे लाल,
गर्ल्स वगैरह का वॉइस पतला होगा, बॉयज का वॉइस बाबू थोड़ा सा मोटा होगा, ग्रेव टाइप का होगा बाबू मेरे, हॉर्स टाइप का होगा, है ना। आपके बॉडी पे बाबू, गाल्स पे बाबू मेरे पिंपल्स निकलेंगे प्यूबर्टी के दौरान बाबू, देखिएगा अपने स्कूल में बहुत सारे बच्चे को, है ना, एकनी और पिंपल निकलता मेरे लाल, है ना। बहुत सारे बच्चे को देखिएगा आर्यावीर नंदिनी, है ना, गाल वगैरह पे पिंपल्स निकला हुआ रहेगा, उसको ज्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा बाबू तो फिर पिंपला बन जाएगा भोला मेरा, है ना। तो वो नेचुरल चीज है, उसको ज्यादा छेड़छाड़ ऑपरेशन नहीं करना है ना। कि पिंपल्स निकल गया तो ओ माय गॉड माय स्किन इज बाबू सो डल, हम कैसे ब्यूटीफुल देखेंगे। वो निकल रहे हैं तो उनको निकलने दीजिए। जहां जो बाबू ज्यादा छेड़छाड़ किए पिंपल्स में मेरे बोला तो देखिएगा, अगर देखिएगा बाबू आप लोग, कोई आदमी पिंपल्स है ना, बच्चों सब निकल, बेचारा को पता नहीं रहता मेरे बोला, तो उसको इस तरह से बाबू, है ना, मिरर ले लेगा, देखते रहेगा आज इतना था, थोड़ा सा है ना छोटा करते हैं, तो जहां जो बाबू छेड़छाड़ उसमें किए मेरे भोला तो वो अपने आप बड़ा हो जाएगा बाबू मेरे। तो ये नेचुरल चीज है बाबू। आपके बॉडी पे बाबू स्वीट वगैरह बाबू, वाइल ग्लैंड वगैरह होते मेरे लाल, है ना। हार्मोन का सिक्रीशन वगैरह ज्यादा होता बाबू प्यूबर्टी में, है ना। वाइल का सिक्रीशन ज्यादा होगा मेरे लाल, इस कारण से पिंपल्स वगैरह निकलेंगे मेरे लाल, वो है ना, सबको नहीं निकलते, वो बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारे बच्चे में नहीं भी निकलेंगे मेरे लाल, जरूरी थोड़ी कि सब में होता है। ठीक। उसके बाद बाबू जब आप प्यूबर्टी एज पाइएगा बाबू, रीचिंग द मेंटल बाबू, इंटेलेक्चुअल मेरे लाल, इमोशनल मैच्योरिटी, अभी आप लोग इमोशनली अटैच रहिएगा बाबू मेरे। कोई बाबू थोड़ा सा बाबू है ना रोज होके अपना बात कह दिया बाबू तो आप बाप सही बोल रहा है, अभी आपके पास इमोशनल कूट कूट के भरा हुआ है मेरे भोला, है ना। कोई स्कूल के प्रिंसिपल बोल दिया देखो मेरे पास इतना बच्चा 1 रुपया नहीं बच रहा है, सब तुम्हारे लिए पीछे खर्चा हो जाता, नहीं सर सही बोल रहे हैं, है ना। तो आप लोग अभी क्या रहिएगा मेरे लाल, इमोशनली ज्यादा मेच्योर रहिएगा। कोई आपसे अब बाबू कोई फ्रेंड आपसे बोल दे हम आपके सर्वे सर्वा है मेरे लाल, जो है जो हम ही हैं, है ना। तो आप बाबू अपने मम्मी पापा को भी भूल जाइएगा भोला मेरा, क्योंकि आपको लगे मेरा दोस्त से बढ़कर कोई नहीं है बाबू मेरे। तो ये सब इमोशनल, ये एज फैक्टर है ना, ये सब क्या बाबू एज फैक्टर है ना। फिर जैसे जैसे बड़ा हो जाइएगा बाबू मेरे, 25 साल जब मैच्योर पूरा हो जाएगा मेरे लाल, फिर कोई रोते रहे कोई मतलब इग्नोर करो, प्रिंसिपल मरते रहे इग्नोर करो, अपना काम करते चलो, है ना। ठीक। तो अभी आप लोग थोड़ा सा बाबू एज फैक्टर है, अभी इमोशनली ज्यादा अटैच रहिएगा बाबू मेरे, कि नहीं। ठीक। उसके बाद बाबू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मेरे लाल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बोला मेरा, बॉयज में गर्ल्स में, जैसे बॉयज में क्या आता है बाबू, मोछ दाढ़ी आता है भोला मेरा, इधर बड़ा बड़ा मोछ आएगा दाढ़ी आएगा, है ना बाबू मेरे। गर्ल्स वगैरह में मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह स्टार्ट होगा भोला मेरा, सारे पढ़ेबे किए हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे मेरे लाल। तो ये सब सीखेंगे यहाँ पे बाबू आर्या वीर नंदिनी, मजा आएगा कुछ नहीं मेरे लाल, है ना। जो जो बॉडी में चेंज हो रहा है उसी को बाबू पढ़ना है मेरे लाल, नहीं भी पढ़ते आप लोग बुक मार रीडिंग मार लेते समझ में आ जाता, लेकिन क्या करें पढ़ाना पड़ता है मेरे लाल। उसके बाद बाबू हार्मोन्स वगैरह सीखेंगे मेरे लाल, है ना। हम लोग के बॉडी में बाबू बहुत सारे जो का फंक्शन बाबू है ना, ऑटोमेटिक बाबू, है ना, चल रहे हैं बाबू, उसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा योगदान है मेरे लाल, है ना। कहाँ पे बाबू प्यूटिटरी ग्लैंड होता है, कहाँ पे थायराइड ग्लैंड वगैरह होता है मेरे लाल, कौन से कौन हार्मोन रिलीज करेगा मेरे लाल, ये सब सीखेंगे। कुछ कुछ बेसिक टर्म रह जाएगा बाबू, मेनार्की वगैरह, मेन पॉज वगैरह, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है मेरे लाल। फिर बाबू बच्चा बाबू जब है ना पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा बाबू, तो उस समय बॉयज होगा कि गर्ल्स वगैरह होगा बाबू, वो बाबू क्रोमोसोम से ही पता चलेगा मेरे भोला, है ना। तो ये सब टर्म ये सब चैप्टर में हम लोग सीखेंगे मेरे लाल। ठीक। अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे सब दिन पढ़ते आ रहे हैं उसी दिन इसको भी पढ़ेंगे मेरे लाल। सैटरडे को आप लोग का टेस्ट कौन चैप्टर से दीजिएगा मेरे भोला, है ना। लाइन्स एंड एंगल्स। सर मैथ्स सर में कौन ऑयल सा चैप्टर ग्लैंड से टेस्ट मतलब लेंगे? सर हाँ सर ऑयल ग्लैंड मतलब आएगा आएगा, वाइल ग्लैंड बाबू मेरे, आपके स्क्रीन पे भोला मेरा, है ना।
देखिएगा बाबू, गर्मी के दिन में, ठंडे के दिन में तो कम होता है, ऐसे टच कीजिएगा तो वाइल निकलेगा, है ना। थोड़ा देर बाबू गर्मी मौसम में रहो सर ना जी, पसीना। टच के। हाँ, पसीना दूसरी चीज होता है मेरे लाल, है ना। आपके स्किन नाक वगैरह पे बाबू, यहाँ पे ऐसे टच कीजिएगा ना बाबू, तो देखते नहीं बाबू, इतना सारा बाबू, ये सब बाबू एडवांस बच्चा फिर वाइल ग्लैंड बाबू, जो आपके बॉडी को, जैसे मान लो आपका गाल है वगैरह, वो तो हमेशा मॉइस्चर रहता है, देखते हो ना जी, है ना। मतलब इसमें बाबू वाइल, इसके अंदर क्या वाइल ग्लैंड से मेरे लाल, जो वाइल को सिक्रेट करते हैं, ताकि आपके बाबू जो स्किन वगैरह है वो मॉइस्चर रहे, शुष्क ना हो, ड्राई ना हो भोला मेरा। तो गर्मी के दिन में बाबू ये सब ज्यादा रिलीज होता है, वाइल ग्लैंड्स वगैरह। नहीं देखते वो फेस, हम लोग का फेस देखते नहीं बाबू, कभी कभी एकदम कैसा हो जाता है भोला, पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो वही वाइल होता है मेरा। स्वीट्स तो बाबू पसीना वगैरह जानते ही हो। हाँ बाबू, सैटरडे को टेस्ट मेरे लाल, अभी आपका कौन सा चल रहा था मेरे लाल, है ना, आपका बाबू क्वाड्रिलेटरल चल रहा था, है ना। और एग्जाम में कौन सा चैप्टर से आ रहा बाबू, मैथ में बाबू। सर स्क्वायर एंड क्यूब सर फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है। एक्सपोनेंट्स अरे स्क्वायर। स्कूल के एग्जाम में बोले, सर स्क्वायर एंड फर्स्ट चैप्टर से और स्क्वायर रूट एक्सपोनेंट। अभी पढ़ाए नहीं ना मेरे भोला। सर लीनियर एक्सपोनेंट इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन, चलो। यस सर। सर अच्छा दो ये एक्सपोनेंट से टॉपिक, भी आएगा। मैं दोनों एक्सपोनेंट से। यस सर। अच्छा, तो क्वाड्रिलेटरल्स बाबू प्लस एक्सपोनेंट का तैयारी कीजिए मेरे लाल, सर मंडे को लीनियर दीजिए। इक्वेशन। रहने दो, बाद में कभी ले लेंगे, दो दो का तैयारी करो बाबू, थोड़ा सा एक्सपोनेंट वगैरह बाबू। एक्सपोनेंट में कुछ है बाबू आपके बुक में बाबू, ऐसी होगा, खोलिएगा ना बन के खत्म हो जाएगा, पढ़े होगे तो। कुछ है बाबू, पावर के ऊपर पावर, है ना, जोड़ दो बना दो बाबर, यही सब रहता है मेरे लाल, निगेटिव पावर, एक्सपोनेंट पावर। आपको जितना पढ़ाए मेरे लाल, अगर उतना सही से कर लीजिएगा ना, तो ना लगेगा बुक वाला, कुछ नहीं लगेगा, ऐसे ही बन जाता है ना। नंदनी वगैरह थोड़ा सा बाबू जहाँ दिक्कत हो, देखो ये सब एक दो बच्चा को लेकर थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है बाबू, है ना। बच्चा बाबू 8 में स्कूल वाला ठेल ठेल के ला दिया बाबू, अब यहाँ पे हम लोग को टेंशन उठाना पड़ता है ना। तो कोई दिक्कत, रोना नहीं है बाबू, थोड़ा सा तैयारी करो बाबू, है ना। एक्सपोनेंट वगैरह जो पढ़ लियो पढ़ लियो, जो नहीं पढ़े बाबू मेहनत कीजिए। हम लोग एक्सपोनेंट का ले लेंगे भोला मेरा, है ना। 20 गो क्वेश्चन बाबू आराम से बनाइएगा, जूस पिया थे, है ना, नारियल के डाब पीजिएगा बाबू। बैठ जी में जूस पिलाते 40 रुपया का, 100 रुपया में तो नारियल का पानी होता है ना। ठीक मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू, हाँ चलो, नेक्स्ट मेरे भोला। हाँ बाबू, एक इसमें बाबू आपका, आप हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, तो उसमें बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर्स रह गया है ना। तो बैक्टीरियोफेज वाला रह गया, तो उसको बना देंगे कखनियो बाबू, कि नहीं भोला मेरा, समझा देंगे। चलो अब हम लोग शुरू करते बाबू, लेट्स स्टार्ट मेरे लाल, है ना। अच्छे से पढ़ेंगे, थ्योरी है बाबू, कोई ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है बाबू, पढ़ते चलेंगे बाबू, सीखते चलेंगे, याद भी होते चलेगा मेरे भोला। क्यों सर, क्योंकि बाबू आप लोग देख रहे हो, है ना, क्या क्या बॉडी में बाबू चेंज हुआ है, कब हम लोग इमोशनली अटैच थे, कब हमारा फ्रेंड बाबू इमोशनली अत्याचार किया, है ना, वही सब पढ़ेंगे मेरे भोला, और कुछ नहीं है, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल, तो देखो बाबू, ग्रोइंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस, है ना। मतलब बाबू आप लोग बाबू, जिस दिन बच्चा बॉर्न होता है बाबू मेरे, वहां से लेकर बाबू जब तक फोटो पे माला नहीं चढ़ता है ना, तो क्या होता है भोला, लगभग बाबू जो ग्रोइंग प्रोसेस है बाबू, है ना, लगभग 18-19 साल तक बाबू आदमी का हाइट क्या होता है, बढ़ता है मेरे लाल। उसके बाद हाइट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है बाबू, है ना। तो पहला दिन से लेकर मेरे लाल, जिस दिन बॉर्न हुआ, हैप्पी बर्थडे मनाएगा, वहां तक 100 साल। 19 साल तक, 9 है ना, 19-20 साल तक हाइट बढ़ता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना। इतना तक बच्चे का क्या होता है बाबू, हाइट इंक्रीज होते रहता है, हाइट क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा नहीं बाबू आप इसको खींच के लंबा कर दीजिएगा, है ना भोला मेरा। ये सब क्या होता है बाबू, जो ग्रोइंग अप है, आपका हाइट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, नेचुरल प्रोसेस है ना। थोड़ा बहुत आप अपने हाइट में ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो बाबू, साइकिलिंग चलाइए, आप लोग बाबू साइकिल चलाओ भोला मेरा, सीट को थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए बाबू मेरे, है ना। मान लो बहुत सारे ऐसे होते हैं बाबू, रियल भी फेनोमेनन, बहुत सारा मान लो बाबू, छोटा छोटी बच्चा सब बाबू इतनी इतनी गोरा गया, उसको बैगन तोड़ने के लिए लग्गी की जरूरत पड़ेगा,
बैगन का प्लांट देखो ना बाबू, आने वाले समय में देखते हैं, अब पहले का आदमी बहुत लंबे लंबे होते थे, अब हम लोग का जनरेशन धीरे धीरे है ना, एज भी घट रहा, हाइट भी घट रहा। तो आने वाला समय में बाबू बैगन तोड़ने के लिए बाबू डंडा की जरूरत पड़ेगा। बैगन के प्लांट वगैरह देखे होंगे आप लोग बाबू, है ना। तो जो आदमी बढ़ता है बाबू, क्या नेचुरल प्रोसेस है। यदि बाबू आपको हाइट थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ाना है बाबू, तो जो टीन एज है आपका 13 19, उसमें बाबू आप साइकिलिंग करो। साइकिलिंग भी वैसे मत कीजिए भोला मेरा, सीट को ऊंचा कीजिए बाबू मेरे, सीट को क्या करो नंदिनी भोली, साइकिल साइकिल चलाइयो बाबू, यस सर। साइकिल चलाए। सर ये हाँ तो साइकिल है। हाँ ये अभी वाला साइकिल, तो सीट को थोड़ा क्या कर दीजिए, ऊंचा कर दीजिए, ताकि मेरे भोला यहाँ से जैसे पैंडल मारिए बाबू, बैठ के नीचे पैर नहीं टच हो सर गए। सीट कुछ ज्यादा ही पीछे हो गई है। अच्छा ठीक है, मतलब बाबू साइकिलिंग कीजिए बाबू, तो आपका पैर बाबू नीचे टच नहीं होना चाहिए, किधर भोला मेरा। तो जैसे साइकिलिंग करोगे तो नीचे पैर बाबू पकड़ पकड़ के क्या करोगे, खींचोगे बाबू, है ना, थोड़ा सा बढ़ाओगे बाबू। तो 1 आध साल करोगे तो कुछ कुछ हाइट बढ़ सकता है बाबू, 1 2 इंच बढ़ता है मेरे लाल, है ना। तो सर जो भी बढ़ती है। ग्रोइंग, हाँ मेरे लाल बढ़ता है बाबू। तो ग्रोइंग आप बाबू क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है बाबू, है ना। इसमें आप कुछ नहीं डाल सकते बाबू, है ना, ऐसा नहीं बाबू, है ना, कि यूरिया वगैरह डालिए आपका हाइट बढ़ जाएगा, ये नेचुरल है मेरे लाल। ज्यादा मेडिसिन वगैरह खाएगा हाइट का बाबू, तो और भी अनबैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, ग्रोथ बिगिंस बाबू फ्रॉम द डे वन विच बाबू चाइल्ड इज बर्न। अब ये बताए बाबू, जिस समय बाबू बच्चा बॉर्न लेता है मेरे लाल, है ना, उसी समय से उसका हाइट धीरे 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 बढ़ते जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसी में आगे सीखेंगे मेरे लाल, है ना। लड़का है जो बाबू धीरे धीरे बढ़ता है, आप लोग देखिएगा अपने घर में बाबू, बॉयज का जो हाइट इंक्रीमेंट होता है धीरे धीरे होता है, बॉयज का जो हाइट इंक्रीमेंट होता है धीरे धीरे बाबू, गर्ल्स में मेरे बाबू तेजी से बढ़ेगी, है ना। गर्ल्स का हाइट इंक्रीमेंट बाबू तेजी से होता है, देखिएगा अगर एक ही एज का बाबू, एक भाई एक बहन है बाबू, तो सिस्टर पहले लंबा हो जाएगी बाबू, अब भाई बाबू देर से लंबा होगा। ये सब सारा हम लोग सीखेंगे, है ना, सारा टेबल भी बनाएंगे मेरे लाल, ठीक। तो ये हो गया मेरे लाल, है ना। बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है बाबू, इसमें है ना किसी का कोई अथी नहीं बोला मेरा, बढ़ रहे हो खाते पीते रहिए, हाइट बढ़ते रहेगा, ठीक। आगे एडोलोसेंस बाबू, एडोलोसेंस से बाबू पढ़ेंगे, पहले चाइल्डहुड क्या होता है बाबू। तो जनरली बाबू 2 साल से लेकर, है ना, 12 साल तक के, ये कोई फिक्स नहीं है मेरे लाल। कोई बहुत सारा बच्चा बाबू, है ना भोला मेरा, 10 साल में मैच्योर हो जाता है मेरे भोला, है ना। कोई 2 साल का बच्चा बाबू लगे बाबू 6 7 साल का बच्चा है मेरे भोला, है ना। तो जो चाइल्ड है बाबू मेरे, चाइल्डहुड है भोला मेरा, ये स्टेज है बाबू कितना, 2 साल से नॉर्मल जनरल है मेरे ला, 2 साल से 12 साल के तक के जो एज होते हैं बाबू, उसी को क्या कहेंगे, चाइल्डहुड कहेंगे, बचपना मेरे लाल। चाइल्डहुड बचपना बाबू, भोला भोला मासूम मासूम, ठीक। अब एडोलोसेंस किसको कहेंगे सर, है ना, जब चाइल्डहुड से बाबू आप एडल्टहुड बनिएगा। बच्चा बाबू, बच्चा से बाबू एडल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, 14 ईयर्स 15 ईयर्स 16 ईयर्स होगा ना बाबू। तो उसी प्रोसेस को बाबू क्या कहेंगे, उसी पीरियड को, जो ट्रांजिशन ऑफ पीरियड होगा, उसी पीरियड को एडोलोसेंस कहेंगे, है ना। मतलब बाबू बचपना से मेरे लाल एडल्ट बनने का बाबू जो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है, उसी पीरियड ऑफ ट्रांजिशन को क्या कहते हैं, एडोलोसेंस कहेंगे, ठीक। जैसे 2 साल 3 साल का कोई बच्चा मेरे बोला, तो उसको चाइल्डहुड कहेंगे, है ना। अब पीरियड ऑफ बाबू ट्रांजिशन बाबू फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडोलोसेंस कहेंगे, है ना, ठीक सर। तो जनरली जो एडोलोसेंस है बाबू, अब ये स्टैंडर्ड नहीं है मेरे लाल, कहीं कोई 11 साल लिखेगा, कोई 12 साल लिखेगा, कोई 13 साल लिखेगा, कोई 10 साल लिखेगा, है ना। तो ये एक जनरल लिखा दिए मेरे बोला। जो पीरियड ऑफ एडोलोसेंस है बाबू 12 साल से लगभग बाबू 18 19 साल तक चलता है। तो यही जो पीरियड ऑफ एडोलेसेंस होता है मेरे लाल, इसी को टीन एज कहते हैं, क्या कहते हैं, टीन एज कहते हैं। कैसे सर समझना, आप लोग मूवी वगैरह देखोगे बाबू तो कहेगा अभी टीन एजर है ना। टीन एजर मतलब बाबू, टीन मतलब किसमें टीन आता है ना। टीन आता है 13 से आता है बाबू, 13 में ना टीन आता है जी। अरे 13 से लेकर 19 में क्या आता है, टीन आता है। 13 से बाबू 19 में क्या होता है मेरे लाल, टीन आता है। तो ये दो टीन है, मतलब 13 से लेकर 19 साल तक, यही जो पीरियड है बाबू 13 19, यही जो पीरियड है इसी को टीनेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीनेजर। ये बहुत क्रूशियल पीरियड है बाबू,
है ना। इसमें बाबू यदि आपको बाबू कोई कोई भी चीज अगर सही है गलत उससे मतलब नहीं, हमको ये करना है तो करना है ना। गार्जियन बाबू कहीं जाओ उससे मतलब नहीं है, हमको नहीं पढ़ना है मम्मी पापा तो नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये बहुत खतरनाक पीरियड है बाबू, टीन एज में जो बच्चा संभल गया जिंदगी सवर गया, और जो नहीं संभला मेरे लाल तो फिर आगे टाइम कहाँ बचता है बाबू। टीन के बाद बाबू फिर तो लोहा टीना बेचने वाला काम शुरू हो जाता है ना। टीन खत्म बाबू फिर लोहा टीना जाके बेचिए, ठीक है। तो जिसका टीन बाबू अच्छा से रह गया, जो अपना सही लाइन लेंथ रह गया मेरे लाल, है ना, वो तो आगे कुछ करबे करता है भोला मेरा, नॉलेज रहेगा कुछ कर जाएगा। और जो टीन में देखते नहीं बाबू, बहुत सारे आप लोग देखते फ्रेंड सब बाबू, है ना, पंजाब वगैरह में जाइएगा, है ना, पंजाब साइड में बाबू, है ना, तो वहां बाबू जैसे बाबू वहां के गार्जियन सब कैसे करोड़पति अरबपति बहुत पैसे वाले, है ना। तो बच्चे से बाबू है ना ने बाबू स्मोकिंग कर रहा है, ने बाबू है ना बाइन अल्कोहल ले रहा है बाबू मेरे, है ना, कोई बहुत सारे ड्रग्स यूज वगैरह कर रहे हैं मेरे लाल, कहना है बड़े बड़े का, है ना। तो उनको बाबू है ना फिर टीन बर्बाद हो जाता है मेरे लाल, है ना। तो ये टीन एज, अब उस समय बाबू गार्जियन कहेंगे "ए, बाबू सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ है पापा मम्मी, आप गलत बोला, आप नहीं पिए का, हमरा से ज्यादा जानते हैं, है ना। उस समय आपको कोई भी कुछ समझाएंगे भोला नहीं आप समझिएगा, समझने के लिए तैयार ही नहीं रहिएगा बाबू, क्योंकि आपका एज फैक्टर है ना। आपको लगेंगे गार्जियन हमको गलत बोल रहे हैं, गार्जियन बोले पढ़ो बेटी ना, हम ऐसे ही कमा लेंगे, यूट्यूब से शॉर्ट वीडियो बना बना के कमा लेंगे, है ना। तो वो सब आप जो भी कीजिएगा ना आपको लगेगा कि हम सबसे सही कर रहे हैं, अब फिर बाद में वो सक्सेस नहीं मिलता है मेरे लाल, तो है ना टीन खत्म फिर बेचिए लोहा टीना, है ना। कबाड़ी वाला वही ना करता बाबू, लोहा टीना बेचता है मेरे लाल, लोहा ले लो टीना दे दो, है ना, वही कीजिएगा बोला। तो इसीलिए बाबू मेरे, सर सर टीना मतलब क्या होता है? अरे बाबू एक लोकल टिन बोलचाल बाबू, सर टिन मेटल। लोहा, अरे लोहा टीना कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भोला, जैसे कबाड़ी वाला देखता है कि नहीं देखता है जी, तो आपके यहाँ आता है कि नहीं आता बाबू, है ना। घर में जो भी कचरा वगैरह पड़ा हुआ है बाबू लोहे मटेरियल का, है ना, उसको दीजिए बाबू मेरे, फिर वो जाके कहीं गैराज में बेचता है भोला मेरा। तो लोहा के साथ बाबू आप लोग बाबू देखिएगा टीन भी होता है, टीन जैसे बाबू एक कंटेनर जिसमें डालडा वगैरह बाबू बड़ा बड़ा 15 केजी 20 केजी कैन का कैन ऑयल, है ना, कैन वगैरह, है ना, 15 केजी 20 केजी का तेल वगैरह जो रहता है बड़े कंटेनर में रहता है ना। तो उसी को टीन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं टीन कहते हैं मेरे लाल, है ना, लोहा टीन बाबू, है ना। तो वही है और कुछ नहीं भोला मेरा, ठीक है ना। तो नहीं बाबू टीन एज में से मरिएगा बाबू तो वही काम करना पड़ेगा। तो जो एडेलोसेंस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं भोला मेरा, टीन एजर कहते हैं, क्या कहते हैं टीन एजर कहते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा क्रूशियल पीरियड है बाबू, इसमें बच के रहिए फ्रेंड सबसे बाबू, दोस्ती यारी बच के रहिए भोला मेरा। आगे बाबू इसमें लिखेंगे भोला मेरा, है ना। तो आप लोग का बाबू जो बाबू ग्रोथ है बाबू आपके खान पीन पे डिपेंड करेगा। बहुत सारे आप लोग क्लास में देखिए बाबू 12 साल 13 साल का बच्चा बाबू एकदम हेल्दी हिस्ट पुस्ट है ना, तो वो खान पीन पे डिपेंड करता है बाबू। बहुत सारा बच्चा मेरे लाल देखिएगा वो कुपोषण मेरे तरह शिकार होले मेरे लाल, तो नहीं मिलता होगा बेचारा, गरीबी का शिकार रहा होगा, है ना। तो ये सब जो फैक्टर है आपके खान पीन पे डिपेंड करेगा, बढ़िया खाइएगा सही सही से आपके बॉडी का ग्रोथ होगा, नहीं खाइएगा, है ना बाबू, खाइएगा बर्गर पिज्जा तो कहाँ से बाबू मिलेगा कहाँ ये बाबू न्यूट्रिशन वगैरह। नेक्स्ट मेरे लाल इसमें एक पॉइंट लिखाते मेरे भोला, ई बोर्ड का भी बाबू राम राम हो गया बाबू, तो 1 साल चला भी शैतान, ये तो बाबू एक मंथ भी अभी नहीं हुआ भोला मेरा। सर क्यों क्या हो गया? अरे शैतान शुरू में बाबू कैसे बाबू स्कूले वाला की तरह है बाबू, शुरू में कितना फोन करेंगे बाबू, है ना, कितना केयर करते हैं, जब पुराना हो जाता है बाबू तो वही हाल है। शुरू में आसानी से इरेज होता था, अब परेशानी से इरेज होता है। सर थोड़ा गीला ए- कर दो सर को। सर अभी लिखना है। हाँ लिखे मेरे लाल, एडोलोसेंस बाबू, एडोलोसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड, एडोलोसेंस को हम लोग क्या कहेंगे बाबू टीनेजर्स कहेंगे, क्या कहेंगे टीनेजर्स कहेंगे। तो अभी आप लोग मैक्सिमम बच्चे बाबू इसी पीरियड में होंगे बाबू 13 से 19 बाबू टीन एजर्स बाबू, है ना। तो टीन एजर्स को संभालिए भोला मेरा, तो दिक्कत नहीं होगा बाबू।
नेक्स्ट मेरे लाल प्यूबर्टी बाबू, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब सीखना है, चाइल्डहुड क्या है, एडोलेसेंस क्या है बाबू मेरे। हाँ सर, एडोलेसेंस तो एक प्रोसेस है और टीनेजर्स हाँ, भी एक बच्चे को कहते हैं। एडोलेसेंस बाबू एक ट्रांजिशन पीरियड है मेरे लाल। सर आप एडोलसेंट कर दो, एडोलसेंस। सर मतलब जो टीनेजर्स लोग को एडोलसेंट है उन्हें एडोलेसेंट टीनेजर। कहेंगे। अच्छा ठीक है, तो इसको एडोलेसेंस, SCENET बाबू। यस सर। नो सर, सीधा टी आएगा। एडोलेसेंट, यस सर। यस सर। एडोलेस, अच्छा ठीक है मेरे बाबू। सर एस तो लगाया नहीं आप। प्यूबर्टी बाबू, द स्टेज ऑफ लाइफ। सर पर हमारी बुक में तो आपने अडोलेसेंस है लिखा। सर वही लिखा हुआ है। अच्छा, द स्टेज ऑफ लाइफ बाबू, when the body babu, when the body become capable of reproduction babu, when the body become capable of reproduction, तो उसी एज को प्यूबर्टी कहेंगे। इज नोन एज प्यूबर्टी, मतलब जब आपके बॉडी बाबू, बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन बाबू है ना, रिप्रोड्यूस करने के लिए बाबू कैपेबल हो जाता है, तो उसी स्टेज को प्यूबर्टी कहोगे। क्या कहोगे बाबू? प्यूबर्टी कहोगे, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, बॉयज में बाबू स्पर्म का फॉर्मेशन, फिर गर्ल्स में मेरे लाल एग का फॉर्मेशन, जब स्टार्ट हो जाएगा मेरे लाल तो वही स्टेज प्यूबर्टी कहलाता है बाबू, है ना। तो ये सब कब होते हैं बाबू? यही एडोलेसेंस में बाबू, 13 टीनेजर में ही स्टार्ट होता है बाबू मेरे, कि नहीं। अब चेंजेज एट प्यूबर्टी मेरे लाल, कल आप लोग पढ़िएगा कि जिंदगी जिएगा जी भोला भोले। सर पढ़ेंगे, सर हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। सर कल छुट्टी नहीं है क्या? वी विल स्टडी। पढ़िएगा तब पढ़िए, जिंदगी जीना, जिंदगी जिए, छुट्टी हमारा सर नहीं कुछ। जीनी, जिंदगी अच्छी चल रही। पढ़ने कल क्या है? सर बोल दीजिएगा, टीचर्स कल डे। जिसको है आना है वो कुछ, आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा। सही बात वैसे है। थोड़ी होता, वैसे थोड़ी होता बाबू। सर कल सर ईद और बस टीचर्स खत्म डे। क्लास। सर अभी हाँ, अब 8 इसके मिनट बाद बाकी चेंज है। एट प्यूबर्टी पढ़ाएंगे मेरे लाल। सर 8 वर्ड मिनट मीनिंग लिखो, बाकी इसको समझाना है बाबू। लिखो ना जी पहले हाँ, वर्ड मीनिंग कल बाबू। छुट्टी है। वर्ड मीनिंग सारा लिखियो अक्षिता बाबू, पलाक्षी। सर थोड़ा बहुत लिखा है। बोले 415 के बाद, 450 के बाद लिखे ना, वो बच्चा सबको भेज देंगे ना। 500 से ज्यादा हो चुका होगा, सर आप लिखिए स्टा। 450 या 15? 450, 449 तक है मेरे पास पहला का। उसके बाद बाबू लिखिएगा तब नहीं, सबको भेजेंगे तो फिर नंबरिंग वगैरह करवाया जाएगा। सर आपको भेज दूंगी मैं इस संडे तक। इस जब से स्टार्ट के बीच में नहीं ना, 1 महीना लिखवाए थे जी, इसलिए कि बाबू सबको याद करवा रहे थे। फिर बाबू 700-800 पहुंच जाएंगे मेरे लाल, मान लो 800 तक पहुंच जाएंगे तो फिर बाबू याद करवाएंगे सबको। सर वर्ड ऑफ द डे के लिए अलग कॉपी बनानी है। हाँ, मैं डायरी में लिखना है। आप लिखियो बाबू स्टाफ 449 के बाद बाबू। यस सर, पर जब एग्जाम थे तो मैंने नहीं लिखा था, बीच का नहीं है। एब्सर्ड मतलब बाबू बेतुका बाबू, बेतुका मतलब इलॉजिकल बाबू, ऐसी कुछो कुछो बोल देना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना मेरे लगा। जैसे हमारे सर बेतु बोल के जाते हैं मैथ्स वाले। है ना, कुछो कुछो ऐसे बोल देना बाबू, पते नहीं चलना, उसी को इलॉजिकल कहेंगे मेरे लाल। आप ही लोग के बुक का है। सर आज पक्का भेज दूंगी। रोज मोबाइल इसी को लेके कहेंगे जाती बाबू हूँ।
विवेकहीन भी कह सकते हैं मेरे लाल, है ना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, एब्सर्ड टाइप का बाबू। एक है बाबू आप ही का बुक का बाबू, अनफेज है, UNFAZD, अनफेज बाबू, जो टेंशन फ्री रहे कि नहीं बाबू, आर्या बीरनंदिनी, जिसको कोई टेंशन मेरे लाल नहीं रहे, रिजल्ट कैसा आएगा नहीं आएगा कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र बाबू, है ना, कोई टेंशन नहीं, कोई बरी नहीं मेरे लाल, उसी को अनफेज कहेंगे, नॉट बड़ी बाबू, बेफिक्र कह सकते हैं, बेफिक्र बाबू। मतलब जैसे आपका एग्जाम होने वाला, फिर भी बाबू बच्चा बिंदास है एकदम बाबू, हवा में बादल बना रहा है ना, हवा में बादल बनाने का मतलब समझते हो जी, अनफेज बाबू, नॉट बड़ीड बाबू। हवा में बादल बनाने का मतलब क्या होता है? कुछ भी बोलना। अरे नहीं जी, हम लोग के सर पढ़ा रहे थे बाबू, तो उसी से मैं सब बाबू इंजीनियरिंग करके पढ़ लेता ना बाबू, तो इंटरवल होता था, मार के स्मोकिंग करना सर शुरू आपको बाबू, टीचर्स डे पे गिफ्ट मिला? बाहर निकला बाबू इंटरवल में एकदम आए ना स्मोकिंग करना शुरू था, स्मोकिंग से धुआं निकलता है तो ऊपर देखे वो गोल गोल बनता है ना, उसी को कहते हैं हवा में बादल बनाना मेरे बोला। सर टीचर्स डे में आपको गिफ्ट मिला सर आज? आप पढ़ाते थे या आप भी पढ़ने जाते थे? अरे बाबू हम भी कहीं भी पढ़ते ही ना होंगे जी, देखो मेरे लाल, सर आप भी तो पढ़ते थे क्या कभी? अनफेज मतलब क्या बाबू, बेफिक्र, मतलब कोई टेंशन नहीं, आपका एग्जाम खराब जाए कुछ आवे नहीं आवे, एकदम टेंशन मस्त मौला रही है, उसी को कहेंगे रहता अनफेज हूँ। मेरे लाल, क्या कहेंगे? अनफेज कहेंगे। सर मस्त वाला ही नहीं रहना चाहिए। चलो भोली मेरी, लिखो बाबू। सर सर आपके एग्जाम स्कूल में होने पर टीचर्स भी डे हो कोई रहा है? टेंशन नहीं। सर एग्जाम होने पर भी कोई टेंशन नहीं रहती, एग्जाम होने के बाद भी कोई टेंशन नहीं रहती, सबसे ज्यादा हाँ टेंशन जी, रिजल्ट में रहती है। अच्छा ठीक है, लिखिए, ज्यादा हल्ला मत कीजिए। चलो ठीक है सर मेरे लिख लाल, लिया? बैच चेक, हाँ लिख लिए, तो आपका चेक करवाते हैं संडे को। बाय सर आप सर। कितने दिनों से बोल रहे चेक कराएंगे, चेक ही नहीं कर अरे रहे? बाबू तो टाइम बचे तब ना बाबू, ना पापा जी का आपके पास टाइम बचता, अदर डे में हम लोग के पास भी नहीं, आप तैयार सर रहिए, पापा आपका जी कभी अभी भी हो घर जाए। पे हैं। तभी बाबू क्लास है रात को 10 बजे तक, समझते ठीक है ही है सर। ना, कल छुट्टी बाबू, बच्चा का देखते बाबू क्या रहता नहीं रहता है ना। ठीक है सर। सर कुछ ऐसा भी कुछ नहीं बाबू, कई गो आएगा नहीं आएगा उसके अनुसार बोला मेरा। सर सर कल सर ग्रुप में डालेंगे मैसेज, खुला है बंद है? डालते बाबू, देखते हैं कई गो आता है नहीं आता है ना, क्या है रिस्पॉन्स, हमारा क्या बाबू, हमको तो दिन भर यहीं रहना, सर बच्चा पढ़ेगा पढ़ाएंगे। हाँ बाबू, सर आपको स्कूल में टीचर्स डे का कार्ड मिला? आए बाबू, हम लोग बाबू स्कूल के लिए पे डिपेंडेंट थोड़ी है बाबू, हमारे पास टाइम नहीं बचता, जो होल्डे रहता है बाबू, बच्चा सब काट देता है, लेकिन कौन जाता है बाबू, टाइम नहीं ना बचते बाबू, दिन भर आप लोग का सेवा करते करते खत्म हो जाता है, जो होल्डे टीचर है बाबू पूरे डे के लिए रहते हैं, उन सब अपना सेलिब्रेट करते हैं, गुड इवनिंग सर। हम लोग तो बाबू जाते हैं, बच्चा सबको समझा दिए चला है। गुड सर इवनिंग पहले बाबू आप मेरे। दो स्कूल में जाते थे ना पढ़ाने? गुड इवनिंग सर। हाँ बाबू, जॉन स्कूल वाला बुला दे, जहाँ के बच्चे को दिक्कत हो गया मेरे लाल, जाकर समझा देते हैं। सर फ्री में है?